हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही इजी है। आप किसी भी साइज में बना सकते हैं, छोटी बड़ी जैसे मर्जी। जितने बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए आपको बनानी है उतनी बड़ी आप इसको बना सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखिए फ्रेंड्स, देखिए अभी यहाँ पर मैं साइड में आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने एक चैन की है। एक चैन करने के बाद इस तरह से लूप लेना है और इसी डबल क्रोशिए को हमें फ्रंट पोस्ट करना है इस तरह से। फ्रंट पोस्ट करने के बाद इसी होल में हमें एक बार और डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। इसे मैं पूरा नहीं करूँगी, यहाँ पर मेरे पास ये 2 लूप रह गए। अब मैं यहाँ पर ये वाला कलर अटैच करूँगी। इस तरह से फिर से यहाँ पर एक लूप लेना है और जो इससे नेक्स्ट वाला है यहाँ पर हमें एक भी स्किप नहीं करना, हर एक में फ्रंट पोस्ट करना है। इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट किया मैंने। फ्रंट पोस्ट करने के बाद इसी के होल में, ये तो हमने फ्रंट पोस्ट किया, फ्रंट पोस्ट करने के बाद इसी होल में हमें एक बार और इस धागे को हमें साथ में लेकर चलना है इस तरह से। यहाँ पर डबल क्रोशिया किया, ये इसको मैं पूरा नहीं करूँगी और फिर से मैं ये ग्रीन वाला कलर अटैच करूँगी इस तरह से। यहाँ पर जब ये हमारे पास 2 लूप रह जाए तो इसमें से निकालना है इस तरह से। फिर यहाँ पर ये नेक्स्ट वाले में हमें फिर से यहाँ पर फ्रंट पोस्ट करना है इस कलर से। इस फ्रंट पोस्ट को हमें थोड़ा सा लंबा रखना है, ढीला रखना है, यानी कि टाइट नहीं रखना इस तरह से। फिर इसी के अंदर हमें एक बार डबल क्रोशिया, यहाँ पर फ्रंट पोस्ट करने के बाद यहाँ पर एक चैन करनी है और एक चैन करने के बाद इस धागे को अब साथ में रखना है और इसी होल में एक बार डबल क्रोशिया करना है। इसको हमें पूरा नहीं करना। मैं यहाँ पर जब 2 लूप रह जाएं तो मैं फिर से ये वाला कलर लगाऊंगी इस तरह से। अब देखिए, अब हमें नेक्स्ट वाला उठाना है और इसको भी इस तरह से फ्रंट पोस्ट करना है। फ्रंट पोस्ट करने के बाद यहाँ पर एक चैन करनी है और फिर इसी फ्रंट पोस्ट के अंदर यहाँ पर होल में, चैन में नहीं करना हमें, यहाँ चैन में नहीं करना, इस होल में हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। इसको हमें पूरा नहीं बनाना। इस तरह से जब 2 लूप रह जाएं तो मैं ग्रीन कलर लगा लूँगी। और इस धागे को इस तरह से मैं साथ में लेकर रखूँगी और अब नेक्स्ट में फिर से मैं यहाँ पर फ्रंट पोस्ट करूँगी। 3 लूप हो गए, 3 2 का 1 करना है इस तरह से। फिर एक चैन करनी है। एक चैन करने के बाद इसी होल में फ्रंट पोस्ट वाले में हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है, उसको पूरा नहीं बनाना इस तरह से। फिर से ये वाला कलर लेना है और यहाँ पर 2 का ये करना है। अब नेक्स्ट होल में यहाँ पर जितने भी हमारे डबल क्रोशिया है हर एक के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट करना है, एक भी स्किप नहीं करना। इस तरह से नेक्स्ट लेना है।
ये इस फ्रंट पोस्ट को इस तरह से थोड़ा सा लंबा रखना है, ढीला हाथ से। और फिर एक चैन, और इसी होल में एक बार डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया को पूरा नहीं करेंगे, जब यहाँ पर हमारे 2 लूप रह जाएं तो फिर से ये वाला कलर अटैच करेंगे इस तरह से। देखिए कुछ इस तरह से बनता चला जाएगा। देखिए फिर से ये वाला लिया हमने फ्रंट पोस्ट के लिए। नेक्स्ट फिर एक चैन ली और इसी होल में एक बार डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया को पूरा नहीं बनाएंगे और फिर से दूसरा कलर लगाना है। इसी तरह से मैं अपनी पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। देखिए मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर अटैच कर लिया है। अब देखिए ये हमारे पास एक डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा रह गया, क्योंकि हमारे पास ये टोटल 25 डबल क्रोशिया थे, 24 डबल क्रोशिया हमारे यूज हुए हैं। अब मैं इसको ऐसे ही स्किप करूँगी और जो हमने यहाँ पर देखिए एक चैन बनाई थी शुरू में, उसमें मैं स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से वर्क को ज्वाइन करूँगी और फिर से एक चैन करनी है। और जो ये फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट करना है। इस तरह से फ्रंट पोस्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट करना है और यहाँ पर फिर से एक चैन करनी है। और देखिए पहले हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया था, अब यहाँ पर मैं 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस होल में। और जब दूसरे बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी तो इसको पूरा नहीं बनाऊंगी, फिर से मैं ये क्रीम कलर अटैच करूंगी इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा क्रीम कलर का ये फ्रंट पोस्ट था उसको मैं ऐसे ही उठाऊंगी इस तरह से आगे की तरफ। और फिर एक चैन, और जो ये हमने एक बनाया था यहाँ पर मैं अब की बार 2 बनाऊंगी। 1 2। दूसरे को मैं यहाँ पर पूरा नहीं बनाऊंगी, जब मेरे पास 2 लूप रह जाए तो मैं दूसरा कलर लगाऊंगी इस तरह से। फिर यहाँ पर जो फ्रंट पोस्ट है उसको इस तरह से उठाऊंगी क्रोशिये में और इस तरह से थोड़ा सा धागे को इस तरह से लंबा रखना है, इसको टाइट नहीं रखना हमें। जो फ्रंट पोस्ट वाला ये डबल क्रोशिया है उसको थोड़ा ढीला रखना है इस तरह से। फिर एक चैन और फिर एक डबल क्रोशिया है, उसमें होल में जाना है, यहाँ पर चैन में नहीं बनाना, ये ध्यान में रखना है। एक बार किया और 2 बार किया तो पूरा नहीं किया इसको इस तरह से। अब जब 2 लूप रह जाएं तो ये वाला कलर अटैच करना है और इसी तरह से इस पूरी रो को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब मैं वर्क के एंड में आ गई हूँ और मैंने यहाँ पर ये ग्रीन धागा ले लिया है। जब हमारे पास ये 2 रह जाएं इस तरह से, अब देखिए यहाँ पर मैं इसको सिंगल स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चैन ले लो, आपकी इच्छा है यहाँ पर 2 चैन भी ले सकते हैं इस तरह से। 2 चैन ली और फिर यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट किया। फ्रंट पोस्ट करने के बाद जो हमने ये चैन ली थी एक की चैन, अब देखिए यहाँ पर एक चैन करनी है और यहाँ पर पहले हमने 1 बनाया था, फिर 2 बनाए। अब के बार हम इसी होल में 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे और ये ध्यान रखें कि इस धागे को हमें साथ में लेकर चलना है
2 और ये 3। तीसरे को हम पूरा नहीं बनाएंगे और यहाँ से मैं अपना क्रीम कलर का धागा अटैच करूँगी इस तरह से। और जब इसको अटैच करें इसको थोड़ा सा खींच लें इस तरह से। अब देखिए, अब यहाँ पर जो फ्रंट पोस्ट वाला हमारा डबल क्रोशिया है उसको इसी तरह से उठाएंगे। हर एक राउंड में हमें फ्रंट पोस्ट करना है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चैन करनी है। पहले हमने 2 बनाए थे, अब के बार जो हमारी एक की चैन है उसी के अंदर बनाने हैं, यहाँ पर नहीं बनाना। 3 डबल क्रोशिया इसी चैन के अंदर बनाऊंगी। एक बनाया और इसी के अंदर दूसरा और सेम प्लेस पे थर्ड को हम कंप्लीट नहीं करेंगे। अब मैं ग्रीन कलर अटैच करूँगी इस तरह से और इस धागे को थोड़ा सा खींच लूँगी। अब देखिए, अब फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, फिर एक चैन, और जो हमारा ये यहाँ पर एक चैन की थी उसके अंदर अब 3 बार डबल क्रोशिया। और इस धागे को थोड़ा सा हम इस तरह से लेंगे, दो, और सेम प्लेस पे हमें थर्ड को हम कंप्लीट पूरा नहीं करेंगे। फिर से मैं क्रीम कलर अटैच करूँगी इस तरह से और इसी तरह से ये हमारे पास बढ़ते चले जाएंगे हर राउंड में। और अगले बारे में हम फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। जो हमारी ये एक की चैन है बीच में, वहाँ पर मैं अब मैंने 3 बार किया है, अगले बार मैं 4 बार डबल क्रोशिया करूँगी। इसी तरह से हर एक राउंड में हमें एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाते जाना है। और हमें जितने भी डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इस एक होल में बनाने हैं, यहाँ पर नहीं बनाने, ये ध्यान में रखना है। और इसी तरह से मैं ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। ये तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है और अब इसको मैं यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से 1 2 चैन लेने के बाद जो ये फ्रंट पोस्ट वाला डबल क्रोशिया है उसको मैं इस तरह से फ्रंट पोस्ट करूँगी। फिर एक चैन, और जो देखिए यहाँ पर एक वाली चैन है उसमें मैं अब 4 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4 वाले को मैं पूरा नहीं बनाऊंगी। देखिए यहाँ पर मैंने 3 बार किया था, अब के बार यहाँ पर मैंने 4 बार किया। और फिर मैं जब यहाँ पर 2 रह जाएं तो इस तरह से ये वाला कलर, इस धागे को थोड़ा सा टाइट करना है। अब देखिए फिर एक चैन और इसी के पास एक चैन के अंदर मैं अब 4 बार डबल क्रोशिया। अगले बार में मैं 5 बार डबल क्रोशिया करूँगी। इसी तरह से मैं अपने पूरे राउंड कंप्लीट करती हुई जाऊँगी जितने मुझे घेरा रखना है। अगर आपको बीच में लगे, जब आप 5वें 6ठे राउंड में हो, अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा खींच रहा है तो आप 6 डबल क्रोशिया के बाद 6 ही डाल सकते हो, 7 ना बनाएं। 2 राउंड आप 6 के बनाकर 2 आप 7 के बनाएं। इस तरह से आप घेरे को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अगर इसमें खिंचाव आएगा थोड़ा सा तो आप इसमें यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 6 जब के बार, अब के बार तो 4 डबल क्रोशिया आए हैं, जब 5 आएंगे तो आप 5 के बाद एक राउंड 5 का और डाल सकते हो। उसके बाद 6 का एक राउंड डालने के बाद 6 का एक और डाल सकते हो। इस तरह से आप घेरे को बढ़ा सकते हो। और ये पूरा घेरा मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ जितना बड़ा घेरा मुझे रखना है।
ये फ्रेंड्स, मेरी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से यहाँ पर जो फ्रंट पोस्ट किया है उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट। सबसे पहले मेरे पास 2 डबल क्रोशिए थे, फिर 3, फिर 4, अगले बारी में 5 और 6 और लास्ट में 7 और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ही किया है। यहाँ पर जब तक 7, हर एक राउंड में हमें एक एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करते जाना है और इसी तरह से ये बनकर रेडी हो जाएगी। आप इसका घेरा जितना मर्जी बड़ा रख सकते हैं। अगर आपको बड़ा घेरा चाहिए तो अगले बारी में 8 डबल क्रोशिए, फिर 9, इसी तरह से बड़ा घेरा बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये गोल्डन पर्ल लगाए हैं और यहाँ पर भी। आपको ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।